बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा। रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत अधिकारों में शामिल है। फिर हाईकोर्ट कंसिडर्ड इट, फिर और प्रशासन इस बात को क्यों नहीं रखता हाईकोर्ट के सामने? हमारा ये सवाल है सर। रोटी, कपड़ा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पे हैं। बिहार में चुनाव है, सभी लोगों को पता है। और कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, तो 32 सीटों पे बिहार में लड़ रहे हैं। उन्होंने जनसभा में मुस्लिमों पे हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करते हुए बहुत सारी बातें की। बन रही है, हम पूरी बात को डिटेल में बताएंगे। तुम जो बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AIMIM ने निर्णय ले लिया है, अब बिहार में लगभग 16 जिलों में 32 सीटों पे लड़ने की घोषणा कर दी है। 16 जिलों में 32 सीटों पे इस प्रकार से है, जो हमारे पास एक लिस्ट है, हमने लिस्ट बनाया है। किशनगंज में 4 सीटों पे लड़ रही है, पूर्णिया में 3 सीटों पे लड़ रही है, कटिहार में 5 सीटों पे और अररिया में 2 सीटों पे, मोतिहार में 2 सीटों पे और नवादा में 1 सीटों पे, गया में 2 सीटों पे और जमुई में 1 सीट पे और भागलपुर में 2 सीटों पे और सिवान में 1 सीटों पे, दरभंगा में 1 सीटों पे और समस्तीपुर में 1 सीटों पे और सीतमगढ़ी पे 1 पे और मधुबनी 1 सीट पे लड़ रही है, वैशाली में 1 सीट पे और गोपालगंज में 1 सीट पे लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में बोलते हुए उन्होंने जो मुस्लिमों पर हो रही अत्याचार के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए उन्होंने सरकार पे निशाना साधा। उनका कहना था सरकार से और जो हुक्मरान हैं भारत के, उनसे उन्होंने मुस्लिमों पे हो रही अत्याचारों के बारे में बहुत सारी बातें की है, जिनमें से मुस्लिमों पे जो जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों को जेलों में डाला जा रहा है, जो कई वर्षों तक जेलों में डाल दिया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। और मुस्लिमों के घरों पे जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं अनायास और जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिमों को, उनके बारे में भी बात करते हुए बहुत सारी बातें की है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लाम की तारीख दोहराते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जो जुर्म पहले हो रहे थे, जो सहाबा के दौर में हो रहे थे, जो नबी के दौर में हो रहे थे, वो जुर्म आज हो रहा है मुसलमानों पे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने गाजा का भी जिक्र करते हुए कहा कि करबला अगर किसी को देखना है तो करबला आज जो गाजा में हो रहे हैं नरसंहार, जो गाजा में अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखना चाहिए। जो गाजा में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है, करबला की याद दिलाता है, जहाँ पे अपनी अब उनकी माएँ अपने बेटे को किस तरह से भेज रही है शहीद होने के लिए, बच्चियाँ शहीद हो रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह से करबला के मैदान में, जो जिस तरह से करबला में यजीदियों ने मुस्लिमों को प्रताड़ित किया था, पानी के लिए तड़पाया था, लोगों को मारा था, शहीद किया था, उसी तरह से आज गाजा में भी हो रहा है। उन्होंने भारत पे हो रहे, भारत के मुस्लिमों पे जुल्म हो रहे भारतीय मुस्लिमों को बताते हुए कहा कि हमें सब्र करने की ज़रूरत है। याद करो कि अल्लाह सब चीज़ का हिसाब लेगा, एक न एक दिन हम बेजुबान नहीं हैं। उन्होंने सरकार पे बहुत सारी तंज कसते हुए कहा कि हम बेजुबान नहीं हैं, हम पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मुस्लिमों के घर ढाए जा रहे हैं और जो उनके कब्रिस्तानों के साथ, मस्जिदों के साथ में हो रहा है, ये बहुत ही गलत है और बदला अल्लाह ज़रूर लेगा। उन्होंने नबी की भी बात करते हुए कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और कहा, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए कहा कि उनकी मोहब्बतों को भारत में मुस्लिमों के दिलों से मिटा नहीं सकती कोई भी हो। हमारा ईमान ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर चीज वो है।
अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है। याद रखो, जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है नगर के नौजवानों। सिद्दीक अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं। काबे का शहर है, सिद्दीक अकबर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफारान खुरैश ने सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफारान खुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाज़ रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उद्बा बिन राबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहां है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी मां से, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं। गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले रसूल अल्लाह ठहरिए। अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए दो आलम आप अंदर आइए। एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप दस दिया। सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूल अल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन लाया और सिद्दीक अकबर को शिफा हो। क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे? सहाबी रसूल है। पकड़ लिया उनको कुफारान कुरैश, स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले कहा कि अरे खुबैब, क्या अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हजरत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे, अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं, मौला मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने अमर दुआ क्या कर रहे, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे, अल्लाह तो उनको चुन चुन कर तुमसे बदला ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे, हज़रत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे, हम कमजोर समझ लेना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर इस जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए। तो रातों में बाज़ों का तो बेहोश हो जाते। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या है? बोले मैं उस वक्त खुबैब बिन अदी के पर जुल्म किया जाता था, देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा है? और आप हम समझ अल्लाह देख रहा मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा है, यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हो रहा है ये? मेरे दोस्त, गज़ा को याद करो, 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज़ा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे हैं? मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं है।
गजा की माए अपने बच्चों को उठा कर कह रही है कि बेटा जा, बेटी जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा तो जाकर शिकायत करना कि दुनिया अंधी हो चुकी थी, हमारे कत्ल को नहीं देख रही थी। बाप नौजवान बच्चे की लाश की तरफ देखकर कह रहा है बेटा जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गजा में दोहराई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है। ये अमल करना है नौजवानों, हिम्मत से काम करना है। हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसाइब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है। अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही है कि तुमको एक मोतिया पुरो देना, मोतिया को उस तरह तुम्हारे को तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि हम तुमको नहीं भूले। आप हमारी दुआओं में हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत अधिकारों में शामिल है। फिर हाईकोर्ट कंसिडर्ड इट, और प्रशासन इस बात को क्यों नहीं रखता हाईकोर्ट के सामने? हमारा ये सवाल है सर। रोटी, कपड़ा, मकान हर नागरिक का अधिकार है। अब अवैध के मुद्दे पर अगर जाएंगे तो हमने भी, मैं अलग एलानिया कहता हूँ, 177 अवैध निर्माणों के मैंने फोटोज इंक्वायरी कमीशन ने दिए। मैं आपके सामने नमूद कर रहा हूँ इस बात को। 117 फोटो इतने लोगों के सामने मैं बताता हूँ। युवा प्रभाग समिति के 27, 28, 29, 48 फोटो थाने शहर के प्रभाग समितियों के, 6 प्रभाग समितियों के, और 12 फोटो कलवा प्रभाग समिति के। कहां गई आपकी कार्रवाई? 12 जून का ऑर्डर है गिरीश कुलकर्णी सर की बेंच का कि विदिन द कॉर्पोरेशन लिमिट्स सिर्फ वहां पर डाले तोड़े गए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कलवा के बीच से उतरिए, 10 वाले का टावर खड़ा है, सिर्फ ऊपर के डाले तोड़े गए। कलवा में प्रमिला हॉस्पिटल के पास की बिल्डिंग की सिर्फ दीवारें तोड़ी गई। मुदाजी नगर में सिर्फ दीवार में खड्डे किए गए। हमारी ही बिल्डिंग है, हमारे ही लोगों को बर्बाद करने का ये कौन सी नीति चल रही है हाईकोर्ट की? ये कौन सी नीति चल रही है? मर जाएंगे सर, अब की बात अलग एलानिया कर रहा हूँ, मर जाएंगे, दफना दीजिए। यहाँ पर हमारे शरीरों पर बुलडोजर चला देना, हमारे शरीरों पर जो जैसे भी चला देना सर। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे ना, फेस कर लेंगे सर, फेस कर लेंगे सर। हमारे पास पर्याय नहीं बचा। ये बेघर होते हुए ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के ये हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी सर? कुलकर्णी साहब से कहिए, आपके लीगल डिपार्टमेंट के आपके जो अटॉर्नी है आशुतोष कुंभकोणी सर, आपके जो काउंसिलर है मंदार लिनिया सर, इनसे कहिए कि वो विल कंसीडर दीज पीपल जो कि शेल्टरलेस हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो। तो हमको हाईकोर्ट में निवारा, हमको दो हाईकोर्ट में निवारा। कुलकर्णी साहब हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो और इसको छुड़वा दो, हम कोई रोकेंगे नहीं सर। आइए आप राजी खुशी आइए, सांगे सर आप तोड़िए। आप लोग कैसे डिमांड के तोड़ने का आदेश है उच्च न्यायालय का ही है ना? आज तक उंगली नहीं लगी उधर। इसी युवा प्रभाग समिति में जो कहा था मैंने सलीम भाई, अनंत पार्क, अभी चलते आप अनंत पार्क, आप चलते, आप ये जोन के डीएमसी है, आप चलते अनंत पार्क का हाईकोर्ट के आदेश की अमलबजावनी करने आप चलते क्या? आप चलो पहले वहां, इससे पहले का ऑर्डर है वो, इससे पहले का ऑर्डर है, इससे पहले का ऑर्डर है। अनंत पार्क का ऑर्डर आज का नहीं है, मोर देन 3 to 4 मंथ बिफोर का है। इम्प्लीमेंटेशन करिए, घर घर चाहिए। सामने सबसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, किसी तरह का हम आपसे जो है कोई उपद्रवी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इन गरीबों के घरों का क्या? मेरी रिक्वेस्ट है, बुलाइए ना मंदार लीजिए सर को और कुलकर्णी सर को इलेक्शन। मेरी रिक्वेस्ट है, बुलाइए ना, हम उनके सामने पक्ष रखेंगे। दूसरी साहब तो वो कुलकर्णी साहब के सामने रख सकते हैं ना चीजें।
ऐसी तो सर सिर्फ 53 बिल्डिंगों का सर्वे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको अपने भाई की तरह प्यार दीजिए। शुक्रिया।